हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं WBBL के थर्ड मैच का, जो कि आपको पर्थ स्कॉचर्स और मेलबर्न स्टार्स वोमेंस के बीच में देखने को मिलेगा। तो अभी किस तरीके से मैचेस हो सकता है, कैसा रहने वाला है, इसको हम लोग डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं और देखेंगे कि किस तरीके से जो है यहाँ पे दोनों टीमें परफॉर्म कर सकती है। हालांकि अगर पिछले साल का रिकॉर्ड्स देखोगे ना, तो आप देखोगे कि पर्थ जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया था एज कम्पेयर टू मेलबर्न स्टार। मेलबर्न स्टार ने जो है पिछले साल काफी अच्छा जो है परफॉर्मेंस दिया था। और अभी रिसेंट के कुछ मैचेस भी इनके देखोगे तो आप देखोगे कि पर्थ जो है बहुत अच्छा मैचेज नहीं जीता है, वही मेलबर्न स्टार जो है कुछ अच्छा खासा मैचेज जीता है। तो अब दोनों में टीमें जो है कुछ ना कुछ चेंज हुई है, तो किस तरीके से बिहेव करेंगी, कैसा रहने वाला है, इसको वीडियो के लास्ट तक हम लोग सब कुछ कवर कर लेंगे। तो आप चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो के लास्ट तक जो है जुड़े रहना, तभी आप इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ले पाओगे। सबसे पहले आप अगर हम लोग इनके बारे में बात करते हैं तो दोनों जो मैचेज होगा ये आपको संडे को यानी कि कल जो है वो देखने को मिलेगा 27 अक्टूबर को। टाइमिंग जो होगा 3 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग के हिसाब से। और आप ग्राउंड देखोगे तो पर्थ में WACA ग्राउंड पर्थ जो है आपको देखने को मिलेगा, लाइव आप हॉटस्टार पर देख सकते हो। अब इस मैच की बात करते हैं ना, 27 अक्टूबर यानी कि संडे को 3 मैचेज है, ये तीसरा मैच होगा। और पहला मैच 8:10 पे है, दूसरा मैच 11:40 पे है और तीसरा मैच 3 बजे से देखने को मिलेगा। तो अगर आप तीनों मैचेस बहुत अच्छे से टारगेट करोगे तो आप देखोगे कि आपके लिए सुबह 8 बजे से शुरू होकर जो है आपको 3 बजे 5 बजे तक जो है वो रहना पड़ेगा। तभी आप इनमें विनर सेशन सब कुछ जो है बहुत अच्छे से कर पाओगे। और ये 3 मैचेज है, तीनों में से 2 मैचेज जो है वो आराम से जैकपॉट वाले रेट से जो है उड़ने वाले हैं और सेशन तीनों में बहुत ही फाड़ू सा जो है रहने वाला है। तो आप इस चीज़ के लिए जो है तैयार रहना। सुबह वीडियो को पूरा लास्ट तक डिटेल्स में कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने स्टम्प ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज आने वाले हैं जो कि आपको इन सारे टॉपिक से बहुत ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, जो कि आपको किसी भी तरह का फैंटासी विनर सेशन खेलने के लिए मदद करेगा। और अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो, चाहते हो कि विनर सेशन एंट्री में बहुत अच्छे से प्रॉफिट उठा सको, तो ये व्हाट्सअप का नंबर है जहाँ पे आपको जुड़ जाना है। साथ में आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो स्टम्प गुरु सर्च करके, और ड्रीम इलेवन के लिए आप स्टम्प गुरु 11 सर्च करके सर्च जुड़ सकते हो, और इनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम जो है आपको कुछ इस तरीके का जो है आपको दिखाई देगा। अभी भी शुरू किया है और बहुत जल्दी जो है हम लोग सब कुछ जो है ग्रो कर लेंगे। तो ये जो है आपको देखने को मिलेगा डिटेल्स में, तो आप यहाँ पे जरूर जुड़ जाना, क्योंकि यहीं पे सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आते हुए नजर आएगा। पिच के बारे में WCA ग्राउंड पर्थ की, तो अब WCA ग्राउंड जो पर्थ का है ना, यहाँ पे वोमेंस वाले बहुत सारे मैसेज हो रखे हैं। अब ट्रेडिशनली यहाँ पे देखोगे तो जो स्कोर है वो 140 के आसपास ओवर करते रहता है, यानी कि कभी 140 से नीचे रहेगा, कभी 140 के आसपास रहेगा। लेकिन यहाँ पे ट्रेडिशनली रन काफ़ी अच्छा खासा बनता है। अब देखोगे जो रिसेंट के अभी टोटल मैचेज में 3 मैचेज जो है वो ऐसे हुए हैं जिनमें 190 से जो है वो ऊपर रन बना है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे रन बनाने की जो सिलसिला है, जैसे हमने बाकी एथलेटिक की पिच देखा था जहाँ पे एवरेज ही जो है वो 124 है, और यहाँ पे एवरेज देखोगे तो 140 के आसपास का जो है आपको दिखाई देगा। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे रन जो है ना वो बहुत ही अच्छा तरीके से जो है बनते हुए नजर आता है उस पिच के कंपेयर में। अब बैटर जो कि यहाँ के पेस को अडेप्ट कर लेगा, बाउंस को अडेप्ट कर लेगा, तो उस चीज़ को बहुत अच्छे से कैपिटलाइज कर लेगा, यानी कि रन काफ़ी अच्छा खासा वो बना सकता है। लेकिन इस चीज़ का जो है हमेशा ध्यान रखना कि प्लेज जो सरफेस है ना, ऑस्ट्रेलिया में आपको भी ऐसे ही पता है कि एक्स्ट्रा बाउंस रहता है। तो अब जो एक्स्ट्रा बाउंस को कंट्रोल नहीं कर पाएगा बैट्समैन, वो एज लगा देगा या फिर कहीं ना कहीं जो है वो आउट होने के चांसेस उसके बनेगा। तो हमेशा ऑस्ट्रेलिया के पिच पे इस चीज़ का ध्यान रखे जाना है कि ऑस्ट्रेलिया के पिच पे एक्स्ट्रा बाउंस रहता है, और ये एक्स्ट्रा बाउंस के चक्कर में जो भी पेस बॉलर्स होंगे उनको मदद ज़्यादा अच्छे तरीके से मिलता है, लेकिन बैट्समैन के लिए थोड़ा सा जो है खतरनाक होते हुए नजर आता है। अब पिच की अगर हम लोग बात करते हैं तो पिच जो है स्लाइटली अगर देखोगे ना, तो 22 जो अभी मैचेज यहाँ पे देखोगे उनमें से 150 से नीचे जो है वो स्कोर रहा है। अब पिच स्लाइटली 10 फेवर करता है जो फास्ट बॉलर है उनको, और फास्ट बॉलर जो है पे अपने बाउंस के चलते बहुत अच्छा जो है बेनिफिट उठा सकते हैं, और खासकर वो जिनके पास पेस अच्छा खासा है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा तेज जो है फेंकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि स्पिनर यहाँ पे बेनिफिट नहीं उठा सकते हैं। जैसे जैसे मैचेज यहाँ पे होते जाता है, जब पेस एक टाइम पे पिच पे खत्म हो जाता है, तब स्पिनर्स का रोल जो है यहाँ पे शुरू हो जाता है। तो जो बैट्समैन है उसके लिए डिफरेंसेज रहेगा हमेशा। अगर फास्ट बॉलर है, अच्छा खासा पेस फेंक रहा है, तो उस सीन में उसे पेस को कैपिटलाइज करना पड़ेगा। स्पिनर्स के जब गेम में आएगा तो वो जो है सिनेरियो चेंज होते हुए नजर आएगा, उस समय भी जो है बैट्समैन को डेंजर रहेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा बैट्समैन है जो कि पेस को, बाउंस को बहुत अच्छे से कैपिटलाइज कर पाता है, तो यहाँ पे अच्छा बेनिफिट जो है उठा पाएगा इस चीज़ का। तो इस चीज़ को जो है ध्यान में रख के हमें जाना है।
अब यहाँ के कुछ रिकॉर्ड्स देखते हैं, तो अगर हम लोग वुमेन्स वाले मैचेस की बात करते हैं, 36 मैचेज यहाँ पे वुमेन्स वाले हो चुके हैं, जिनमें से 15 फर्स्ट बैच जीता है, एक ही सेकंड बैच जीता है, और फर्स्ट बैच एवरेज देखोगे तो 140 है, जो कि एक अच्छा खासा एवरेज है वुमेन्स के हिसाब से भी। अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर तो सिडनी सिक्सर ने बनाया था, जो कि बनाया था 191 रन, सॉरी 199 रन, और लोएस्ट देखोगे तो 94 रन है, जो कि पर्थ ने बनाया था। अब स्कोरिंग पैटर्न की बात करें, देखोगे तो 150 से नीचे 22 स्कोर है, 150 से 70 के बीच में 9 स्कोर है, और 170 से 90 के बीच में 2 स्कोर है, और 190 से ऊपर आप तक 3 स्कोर जो है देखने को मिलता है। आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो कि जो स्कोरिंग एरिया है वो हर फील्ड में रहता है, लेकिन जो एवरेज स्कोरिंग एरिया है 140 है, तो उसी के आसपास स्कोर आपको हॉवर करते हुए नजर आएगा, चाहे 140 से ऊपर या चाहे 140 से नीचे जाए, लेकिन हाँ स्कोर उसी के आसपास रहेगा। अब लास्ट 5 T20 मैचेस की बात करें तो आप देखोगे यहाँ भाई 158 जो है वो एवरेज रहा है, यानी कि जो एवरेज स्कोर है उससे सीधा 18 रन ऊपर निकल गया है। और टोटल विकेट आप देखोगे तो 64 विकेट है, जो कि अच्छा खासा विकेट है, और जिसमें से 35 फास्ट बॉलर लिया है, और स्पिनर जो है 29 विकेट लिया था। आप कह सकते हो कि स्पिनर थोड़ा सा लेस डोमिनेट होता है, लेकिन हाँ डोमिनेट दोनों होते हैं। तो ये चीज़ जो है आपको यहाँ पे ध्यान रख के जो है वो अभी जाना है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो लास्ट के 4 मैचेज हुए थे, अगर पिछले एडिशन को देखोगे तो पिछले एडिशन में लास्ट के 4 मैचेज यहाँ पे देख लो, इनमें से देखोगे तो 197 रन बना, 169 रन बना, 165 बना, 155 बना, 57 बना। तो आप देखोगे ना, तब तो तीनों स्कोर को, चारों स्कोर को आप एक साथ देखो, तो आप देखोगे जो ऑन एवरेज यहाँ का स्कोर है 150 160 के आसपास पिछले 4 मैचों में बना है, और यही रीजन है कि जो पिछले 4 मैचों का एवरेज है 160 के आसपास है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि अभी जो ऑन एवरेज यहाँ पे रन है ना वो काफ़ी हायर साइड में है। तो हम लोग यहाँ पे इस वाले मैच में एक बड़ा सा गेम देखने को मिल सकता है, जहाँ पे रन काफ़ी अच्छा खासा बनेगा। जैसे जो पहला 2 मैचेज होगा वो ऐसा हो सकता है कि बहुत ही लोअर साइड पे रन जो है वो जाए, और एक लोअर साइड वाला जैकपॉट आपको देखने को मिले। लेकिन जो तीसरा मैच होगा ये ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे एक हायर साइड वाला जो है वो आपको रन देखने को मिले, और ऐसा नहीं कि हायर साइड में जाएगा तो वो जैकपॉट नहीं हो सकता। जैसे देखो कि यहाँ पे 165 भी चेस हुआ है, तो उस तरीके का रन जो है यहाँ पे बनते हुए नजर आ सकता है, और चेस होते हुए भी जो है वो जा सकता है। अब बात कर लेते हैं हेड टू हेड का। तो दोनों टीमें 11 मैचेस खेली है, जिनमें से 4 जो है वो पर्थ जीता है, और मेलबर्न स्टार जो है वो 7 मैचेस जीता है। और रिसेंट फॉर्म में देखोगे तो मेलबर्न स्टार जो है लास्ट के 5 मैचों में से 3 जीता है, एक एड जो है अबंडन हुआ है, एक हारा है। और वहीं अगर हम पर्थ की बात करते हैं तो लास्ट के 5 मैचों में से सिर्फ एक जीता है, 2 हारा है। और यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कि जो अभी के रिसेंट के मैचेस हुए हैं, अगर इनमें हम लोग बात करते हैं कि लास्ट के 5 मैचेस, तो मेलबर्न जीता है, मेलबर्न जीता है, मेलबर्न जीता, उसके बाद पर्थ जीता है, पर्थ जीता, यानी कि लास्ट के 3 मैचों में अभी पर्थ जो है एक भी मैचेज नहीं जीता है, तीनों जो है मेलबर्न स्टार जीता है। तो ये चीज़ें जो है आप यहाँ पे ध्यान रखना है। अब बात करते हैं प्लेइंग 11 का। तो प्लेइंग 11 में ज़्यादा ऑप्शन है नहीं इनके पास, तो जो भी बेस्ट प्लेयर अवेलेबल है वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। बाकी जो प्लेयर्स है जैसे इंडिया और न्यूजीलैंड के जो प्लेयर्स हो गए वो अभी अवेलेबल नहीं है। जैसे इंडिया और न्यूजीलैंड वाला मैच जब हो जाएगा ना, तो वहाँ पे ये अवेलेबल हो जाएंगे, तो आपको प्लेइंग 11 फीचर्स करेंगे, तो उसके हिसाब से देखोगे तो थोड़े से ज़्यादा प्लेयर्स रहेंगे कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। लेकिन अभी जो बेस्ट प्लेयर अवेलेबल हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कभी कोई चेंजेज होगा तो अवेलेबिलिटी या फिर इंजरी की वजह से जो है वो हो सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पे रन्स और विकेट्स का। तो अगर रन्स और विकेट्स की बात करते हैं, जैसे देखोगे यहाँ पे तो रन्स में जो है बूथ मिलनी का जो है वो आपको पर्थ की तरफ से अच्छा है, इसके अलावा जो है एमी जोन्स का है, फिर यहाँ पिपारो का है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे लेसन का है। तो ये जो है कुछ प्लेयर्स हैं जिनको आप लेके जा सकते हो। और यहाँ पे देखिए जैसे यास्का भट्ट का अवेलेबल नहीं है, दीप्ति शर्मा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये अभी इंडिया के साथ जो है खेल रही है। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे विकेट की। तो विकेट में भी दीप्ति शर्मा को यहाँ पे छोड़ देना, जो कि लास्ट के 5 मैचों में 15 विकेट है। और वहीं यहाँ पर एस सचिव की बात करते थे 11 विकेट जो है आपको देखने मिलेगा। तो जो लोग अवेलेबल हैं उनमें से जो है आप चूज करके जा सकते हो, और ये अभी के लिए बेस्ट अवेलेबिलिटी है। बाकी जैसे जैसे मैचेज आगे बढ़ते जाएगा, जब सारे प्लेयर्स अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप देखोगे कि टीमें जो है ना वो काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म करना यहाँ पे शुरू कर देगी, क्योंकि प्लेयर्स भी आपको उस लिहाज से देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं ड्रीम 11 टीम का। यहाँ पे तो आप देखोगे विकेट के उन्होंने 2 जो है लिया है, बूथ मिलनी को और एमी जोन्स को, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे प्लेयर्स है और एक अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल सकता है। और यही बात करते हैं हम बैटर की, तो मैग लेगिंग है, किपारो है, इसके अलावा जो है आपको हिलनी के लिया है। ऑलराउंडर में 3 लिया है, जैसे मेजन कैप को लिया है, सेटरलैंड को लिया है, और ईगो को लिया है। और यहीं अगर हम बॉलिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे ए किंग को लिया है, के कार्थ को लिया है, और एस मोलिनी को जो है वो यहाँ पे पिक किया है। तो ये जो है आपको यहाँ पे टीम है जो कि स्मॉल लीग में आप 2 मेंबर, 7 मेंबर, 9 मेंबर, 10 मेंबर तक आराम से इसे परफॉर्म करके ले जा सकते हो। और आपको जीएल के लिए टीम चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हो, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, वीडियो डिस्क्रिप्शन में ये डिटेल्स मिल जाएगा, जहाँ से जो है आपको डायरेक्टली जुड़ जाना है। अभी लास्ट तक आप वीडियो अगर देख रहे हो तो आपको इससे रिलेटेड बहुत सारा नॉलेज मिल गया होगा, और इन चीज़ को आप विनर सेशन, इंटर या फैंटासी खेलने के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप इन सब पे इतना ध्यान नहीं देना चाहते हो, डायरेक्टली जुड़ना चाहते हो, तो डायरेक्टली इस वाले व्हाट्सअप नंबर पे जुड़ सकते हो, जहाँ पे आपको विनर सेशन, एंट्री से रिलेटेड सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दिया जाता है। साथ में आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, स्टम्प गुरु सर्च करके,
जहाँ पे आपको विनर सेशन एंट्री से रिलेटेड सारी चीज़ें खिला दी जाती है, और जो भी ड्रीम इलेवन फैंटासी से रिलेटेड टीम है वो आपको अष्टम गुरु पे देखने को मिल जाएगा। तो आप वहाँ से डायरेक्टली जो है जुड़ के वहाँ से आप इसका एक बढ़िया सा जो है वो ओवरव्यू ले पाओगे। और जाते जाते चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।